श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हम सभी जानते हैं कि कल यानी रविवार को अमावस्या की पावन तिथि पड़ रही है। रविवार की अमावस्या पड़ रही है। आज से ही यानी कि शनिवार के दिन से ही अमावस्या का प्रारंभ हो गया है। अमावस्या शुरू हो गई है जो कि कल रविवार तक रहेगी। तो अमावस्या का दिन हमें बहुत ही पावन दिन होता है, पवित्र दिन होता है। इसमें हम पितरों को खुश करने के लिए बहुत सारे उपाय करते हैं। यदि आपके घर में दुख है, दरिद्रता है, तो आप अवश्य ही कुछ अचूक उपाय जो पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप जी मिश्रा की कथा के हैं वह हम यहाँ पर बात करेंगे। तो आइए जानते हैं उपाय। तो पहला उपाय है कर्ज मुक्ति के लिए। यदि आपके घर में कर्ज हो गया है, कर्ज की अत्यधिक समस्या हो गई है, तो आप इस उपाय को अवश्य ही अमावस्या तिथि के दिन कीजिएगा। करना क्या है, 1 लोटा हमें शुद्ध जल लेना है। तांबे के कलश में जल भर लीजिए। उसमें 2 अक्षत के दाने, साबुत चावल के दाने 2 डाल लीजिए और 2 लेनी है आपको लौंग। लौंग को कलश के अंदर नहीं डालना है, केवल चावल के 2 दाने कलश के अंदर डालना है। डालने के बाद आपको चले जाना है बट वृक्ष के पास। आप कभी भी जा सकते हैं दिन भर में, सुबह से लेकर शाम तक। बड़ का पेड़ हो आपके घर के आसपास तो उसके पास चले जाइए। 2 जो लौंग हैं आपने ली हैं उनको आप बट वृक्ष की जड़ में रख दीजिए। रखने के बाद उन्हीं लौंगों के ऊपर आपको आधा जल समर्पित कर देना है जो आप जल लेकर गए हैं, और आधा आपको बचा लेना है। बचाने के बाद आपको जाना है महादेव जी के मंदिर। मंदिर ना जा सको तो यदि आपके घर के पास में बड़ का पेड़ है और आप वहाँ जा रहे हैं तो आप अपने घर पे भी आकर के यह उपाय कर सकते हैं। तो आप शिवलिंग के पास पहुँच गए। उसके बाद जो जल है आपके पास आधा बचा हुआ, उसको भोलेनाथ की शिवलिंग पर कुंदकेश्वर महादेव जी का नाम लेकर स्मरण करके समर्पित कर देना है। और जब आप बड़ के वृक्ष के नीचे उस जड़ को लौंग के ऊपर समर्पित करेंगे तो आपको वटकेश्वर महादेव जी का नाम लेना है, और शिवलिंग पर जब समर्पित करेंगे तब कुंदकेश्वर महादेव जी का नाम लेना है और अपने कर्जे का स्मरण कर लीजिए कि बाबा मेरे ऊपर अत्यधिक कर्ज हो गया है, मैं बहुत परेशान हूँ, आप मेरी समस्या को हल कीजिए। बस यही छोटा सा उपाय आपको अमावस्या के दिन करना है। बाबा धीरे धीरे आपका सारा कर्जा उतार देंगे। अचूक उपाय है, अमावस्या महीने में 1 ही बार आती है, तो आप अवश्य ही इस उपाय को कीजिएगा। चलिए जानते हैं दूसरा उपाय। अमावस्या तिथि का दूसरा उपाय बहुत ही सरल है और यह हमें अपने घर पे ही करना है। आप एक दीपक ले लीजिए। आप मिट्टी का दीपक भी ले सकते हैं, आटे का दीपक भी ले सकते हैं, और यदि नया दीपक रखा है तो वह भी ले सकते हैं, और यदि पुराना दिवाली वाला दीपक रखा है तो आप वह भी ले सकते हैं। इच्छा आपकी है। एक दीपक ले लेना है और उसमें लंबी बत्ती आपको लगा देनी है। आप घी भी डाल सकते हैं, और घी नहीं है तो आप तिल का तेल भी डाल सकते हैं। डालने के बाद आपको इसको शाम के समय में प्रदोष काल में आज भी कर सकते हैं और कल भी कर सकते हैं। कुल मिलाकर अमावस्या की तिथि में ही आपको यह उपाय करना है, तो आप रविवार को कर सकते हैं। तो आप इस उपाय को क्या करेंगे, आपका जो मटका होता है जहाँ पीने का पानी रखते हैं किचन में, रसोई घर में, वहाँ पे जाके आपको इसकी बत्ती का मुख दक्षिण दिशा की ओर करके रखना है, और उसके नीचे अक्षत के दाने ज़रूर रख दीजिएगा। दीपक के नीचे आसन दे करके उस दीपक को आपको आर्यमा जो पितरों के देवता होते हैं उनका नाम स्मरण करके प्रज्वलित कर देना है। इससे हमारे घर के पितृदोष दूर होते हैं, घर में खुशियाँ आती है। तो आप महीने में 1 बार अमावस्या के दिन इस उपाय को ज़रूर ही कीजिएगा। गुरुजी कहते हैं हमारे घर में खुशियाँ ज़रूर आएगी। 2 उपायों की हमने बात कर ली है। तीसरा उपाय बहुत ही विशेष मनोकामना पूर्ति उपाय है। यदि आपकी कोई भी कामना हो, वह महादेव जी इस कामना को अवश्य ही पूरा करेंगे। आपको करना क्या है, अमावस्या के दिन, रविवार के दिन आपको शाम के समय प्रदोष काल में 1 लोटा जल तांबे का ले करके और उसमें थोड़े से काले तिल डाल दीजिएगा। थोड़े से काले तिल डाल के उसको रख देना है आपके रसोई घर में, किचन में, जहाँ पर आपका पीने का पानी होता है, परिंदा होता है, वहाँ पर रख दीजिए और उसको एक प्लेट से, कटोरी से ढक दीजिए, और उसमें 2 चावल के दाने आपको डाल देना है। रखा रहने दीजिएगा। रविवार को रखेंगे हम। सोमवार के दिन सुबह में आपको क्या करना है, कटोरी को उठा लीजिए और वह 2 चावल के दाने हैं उनको ले करके, और वो जो तांबे का कलश है जिसमें आपने काले तिल डाल के रखे हैं
उसको लेकर के जाना है आपको बड़ के वृक्ष के नीचे। जहाँ पर भी बड़ का वृक्ष हो वहाँ पर चले जाइए और जाकर आपको वह जल बड़ की जड़ में सोमेश्वर महादेव जी का नाम लेकर पूरा जल समर्पित कर देना है, तिल मिश्रित जल। और अब आपके पास जो 2 चावल के दाने बचे हैं, उन चावल के दानों को महादेव जी की शिवलिंग, जहाँ पर भी महादेव जी की शिवलिंग विराजमान हो, आपके घर पे हो तो आपके घर पे कर लीजिए, अन्यथा आप मंदिर जा रहे हैं तो आप मंदिर में 2 चावल के दानों को अपनी कामना कहकर इच्छा बोलकर, जो भी कामना आप भोलेनाथ जी से पूरा करवाना चाहते हैं उसको कह करके 2 चावल के दाने को भोलेनाथ जी की शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए। बस अमावस्या तिथि का यह उपाय बहुत ही अचूक है, आप अवश्य ही कीजिएगा। आपको लाभ तो मिलना ही मिलना है, आपके घर में खुशियाँ आएगी और कामना पूरी होगी। छोटे छोटे से उपाय हमारे जीवन के लिए बहुत ही लाभकारी होते हैं और इनका लाभ कैसे मिल जाता है आपको पता भी नहीं चलेगा। भोलेनाथ जी कृपा करते हैं तो हमें पता नहीं चलता, वो दोनों हाथों से देते हैं। आप झोली पसार कर भरोसा करके प्रार्थना। अमावस्या तिथि के 3 महा उपायों की हमने बात कर ली है। अब इस वीडियो का अंतिम और चौथा उपाय, यह छोटा सा उपाय है और रोग बीमारी के लिए है। यदि आपके घर में कोई भी व्यक्ति बीमार है, किसी भी प्रकार की उसको समस्या है, एक के बाद एक दवाइयाँ खाते ही रहते हैं, यदि शुगर भी, बीपी, किसी भी प्रकार की समस्या है, तो आप छोटा सा उपाय अमावस्या तिथि के दिन अवश्य ही कीजिएगा। केवल एक बार में ही आपको इसका लाभ अवश्य ही प्राप्त होगा। क्या करना है, 7 गुड़ के टुकड़े ले लेने हैं। आप छोटे छोटे टुकड़े ले लीजिएगा, 7 करके 7 टुकड़े ले जाना है और महादेव जी के मंदिर आपको पहुंच जाना है। मंदिर ना जा सको ऐसी स्थिति में आप अपने घर में भी इस उपाय को कर सकते हैं। शिवलिंग के पास, शिवलिंग के पास पहुंच गए आप, आपके सीधे हाथ में जो गुड़ के टुकड़े हैं उनको रख लीजिए। रखने के बाद आपको महादेव की शिवलिंग पे उन्हें समर्पित नहीं करना है, मुट्ठी में रख करके भोलेनाथ की शिवलिंग पर से आपको क्लॉकवाइज दिशा में, जिस तरह से घड़ी चलती है उस दिशा में आपको 7 बार महादेव जी की शिवलिंग पर से उनको उसार लेना है। उसारने के बाद आप उनको, जब आप उसारेंगे तब आपको कल्याणेश्वर महादेव जी का नाम स्मरण करना है। करने के बाद आप उनको लेकर के घर आ जाइए और घर आने के बाद जो भी व्यक्ति आपके घर में बीमार है, जिनकी दवाइयाँ चल रही हैं, उन्हें उन गुड़ के टुकड़ों को एक एक करके उसी दिन, जिस दिन आप जैसे कल लाएंगे, अमावस्या तिथि के दिन आप उन गुड़ के टुकड़ों को लेकर आएंगे और उसी दिन थोड़ी थोड़ी देर में, या तो वह खा सकते हैं तो एक ही बार में भी आप गुड़ के 7 टुकड़े उनको कल्याणेश्वर महादेव जी का नाम स्मरण करके खिला दीजिए। उनकी बीमारियां अवश्य ही दूर होंगी। और इसी में यदि उनको शुगर की परेशानी है, मीठा नहीं खा सकते हैं, तो इसी स्थिति में आपको उन्हें एक बेलपत्री, जिस तरह से हमने गुड़ उसार कर लाए हैं उसी प्रकार बेलपत्री को उसार कर लाना है। जैसे गुड़ उसारे हैं वैसे ही 7 बार बेलपत्री को उसारना है और कल्याणेश्वर महादेव का नाम लेकर बीमार व्यक्ति को खिला देना है। उसकी शुगर की जो भी समस्या थी वह अवश्य ही दूर होगी। इस वीडियो से रिलेटेड आपके मन में कोई क्वेश्चन है, कहीं पे कुछ समझ नहीं आए, तो आपका अपना चैनल है, अवश्य ही कमेंट करके पूछिएगा। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य ही टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।